अभी तक आप लोगों को पढ़ाया गया क्या क्या, एक टेस्ट केस कैसे लिखते हैं, ठीक है। फ्रीज हो गया है ये तो। ठीक है, एक आप लोगों को पढ़ाया गया क्या, टेस्ट केस कैसे लिखते हैं, टेस्ट केस क्या चीज़ें होती है ना। और दूसरा आपको पढ़ाया गया एक आपको इसी से मिलता जुलता है एक टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक ना। ये आपको दो चीज़ें अभी तक मोटी मोटी पढ़ाई गई है, टेस्ट केस और टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक। टेस्ट केस होता है जो रिक्वायरमेंट होती है, उसी रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, टेस्ट केस लिखते हैं। और टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक का इसलिए यूज़ हुआ कि भैया ये कोई टेस्ट केस लिखा नहीं गया है, इसको लिखने की एक तरीका हम लोग अपनाते हैं, जिससे क्या होता है टेस्ट केस हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या कर सकते हैं, सोच सके, सोच के लिख सके। सोचेंगे क्यों, लिखने के लिए ना, कि मतलब किस किस तरह से हम चीज़ें क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं किसी एप्लीकेशन को कितनी अच्छे तरीके से ना। टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक का मतलब ये होता है भैया आपका कवरेज कितनी अच्छी तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी में आप पहुंच जाओगे और आप लगोगे टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक बनाना है, डायग्राम बनाना, ये हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक को अपने माइंड में ही रखना है आपको, कि भैया टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक को माइंड में रख के आप फिर उसके बारे में सोचोगे, किसी टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, किसी फील्ड के बारे में, कोई सर्च बार होगा उसके बारे में, जो भी आपको एप्लीकेशन जो आपके यूआई पेज पे यहाँ पे दिखेगा उसके बारे में आप सोचोगे। लेकिन कैसे, अपने अंदर ही अपने दिमाग में सोचोगे भैया क्या क्या पॉसिबल सिनारियो बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल सिनारियो नहीं बन सकते हैं, ठीक है। इस पर क्या क्या टेस्ट किया जा सकता है, क्या क्या टेस्ट नहीं किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आप क्या करोगे, एक रफली बना के अपने हिसाब से, लेकिन वो क्लाइंट को शो नहीं करेंगे हम अपने हिसाब से अपने लिए बना के रखेंगे भैया। जैसे कब जब कोई रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वायरमेंट में ये होता है कि भाई आपको ये काम करना है, लेकिन आपको ये तो नहीं पता है ना कि भैया आप जब सारी चीज़ें लिखने जाओगे, अगर 10 काम करना है, अगर आज 10 याद है, कल जाओगे तो 12 एक दो ज़्यादा याद हो जाएगी, परसों कम भी हो सकती है। इसलिए कोई चीज़ फिक्स नहीं है, इसलिए सारे काम क्या होते हैं, हम लिखते हैं कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई एप्लीकेशन देखिए, इस एप्लीकेशन में ये रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, लिखने से पहले हम पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको समझेंगे भैया चीज़ें क्या है, क्या चीज़ पॉसिबल है, क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, हम एक अपने दिमाग में टेस्ट के डिज़ाइन टेक्निक को सोचेंगे किसी चीज़ को लिखने के लिए कि भैया पहले अगर हम लिखते कोई टेक्स्ट बॉक्स है तो उसने बोला भैया कि रिक्वायरमेंट में सही यूज़र नेम डालोगे या सही नाम डालोगे तो क्या हो जाएगा, आप आगे पेज पे चले जाओगे, अगर गलत डालोगे तो नहीं जा पाओगे। लेकिन ये तो डेवलपर ने आपको बना दिया, लेकिन जब आप ऐसा टेस्टिंग प्रोफाइल में जाओगे तो आपको हर तरह से आपको टेस्ट करना है चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि सही डाल के चेक करना, आपको गलत भी डाल के चेक करना है। गलत डाल के चेक करने पे ये इंश्योर करना है आपको कि चीज़ें गलत डालने भैया चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर एक्सेप्ट हो गई मतलब फेल है, सही नहीं बनी एप्लीकेशन। भैया अगर किसी एक ताला है, अगर कोई भी चाबी से कोई कुछ भी खोल ले रहा है तो ताला ही खराब है ना। ऐसा होना चाहिए उस ताले की एक ही चाबी होनी चाहिए ताकि वो मेरे पास रहे, मैं चाहूँ खोलूँ, मैं चाहूँ बंद करूँ, दूसरा कोई चाहे तो उसमें नहीं लगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी ऐसे ही बनती है भैया, जब एप्लीकेशन कोई बनाता है यूआई पेज पे तो वो क्या करता है, ऐसी एप्लीकेशन बनाता है जो रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे क्या करता है, चीज़ों को मॉडिफाई करता है और चीज़ों को सारी चीज़ें बनाता है, लिखता है। उसके पीछे बैकएंड में क्या कोड लिखे है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारे देखोगे यहाँ पे अगर हम बैकएंड की बात करें तो इसके पीछे हमारा क्या कोड लिखा गया है, ये इससे हमें देखो जहाँ जहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, देखो इसके ऊपर पेज पे हाईलाइट हो रहा है, इससे हमें कुछ नहीं लेना देना है। हमको तो सिर्फ लेना देना है किससे, जो हमें यहाँ पे यूआई पे दिख रही है। अब भैया कोई अगर बंदा हो, कोई आदमी हो, अगर कोई चीज़ देखना चाहता है, एप्लीकेशन को समझना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाके यहाँ पे देखें कि भैया कहाँ पे चीज़ें क्या लिखी गई है, क्या लिखी गई है। यहाँ पे कोई देखता है कि भैया यहाँ पे कहाँ फ्री ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर लिखा गया है, कहाँ पे नहीं लिखा है। उसको तो मतलब है सिर्फ जो पेज पे यहाँ पे यूआई पेज पे आपको दिख रहा है उससे, जो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ना, उसी की स्क्रीन के बिहाफ पे क्या करेगा, अपना काम करेगा। जो सेलेक्ट करना होता है वो सेलेक्ट करेगा, जिसको डिसेबल करना है उसको डिसेबल, जो भी कुछ करना है, जो कुछ भी एक्टिविटी करना है आपको इसी पेज पे करना है, ना कि आपको पीछे जाके देखना है भैया डेवलपर ने किस हिसाब से कोड लिखा है। अब डेवलपर ने बनाया अपने हिसाब से भैया उसने क्या यूज़ किया है, स्प्रिंग बूट यूज़ किया है कि नोड.जेएस
यूज़ किया है। जैसे हम पढ़ते हैं ना जावा, वैसे वो भी पढ़ते हैं कुछ और, वो अपने हिसाब से अलग लैंग्वेज पढ़ेंगे, अपने लैंग्वेज में पीछे कोड लिखे हैं। जब वो ऐसा कोड लिखते हैं कि हमें स्क्रीन पे ऐसी चीज़ें दिखाई देती है, हमारा काम है टेस्टिंग करना, तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ बना के दिए हैं उसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से टेस्ट करना कि भैया फ्री की स्पेलिंग सही लिखी गई है कि नहीं। ऐसा तो नहीं FRE लिख दिए हैं और रिक्वायरमेंट में थी कि FREE होना चाहिए फ्री का मतलब ना, तो मतलब ये तो डिफेक्ट है। तो फिर आप क्या करोगे, आप बताओगे भैया ये डिफेक्ट है, तो आप ये क्या करोगे, ये चीज़ें फिर डेवलपर को बताओगे, डेवलपर यही चीज़ों को फिर से कोड लिखेगा। अब दूसरी बार जब लिख के देगा FREE कर देगा। अब चीज़ें सही है ना, फिर आप चेक करोगे कि सही में उसने FREE किया है कि FREE कर दिया है। चीज़ों को समझो, मतलब जो कुछ भी देखो, कोई भी बनाने वाला ये नहीं कहता कि भैया ये चीज़ मैं गलत बना के दे रहा हूँ, वो अपनी तरह से 100% कोशिश करता है कि भैया लो सारी चीज़ें सही है, अब आप टेस्टिंग करो। अगर भैया अगर समझ लो सब चीज़ों सही बनाता तो हम लोग क्यों होते, टेस्टर क्यों होते वहाँ पे। अगर डेवलपर पे इंश्योर करती कंपनी कि भैया, क्लाइंट बोलता भैया ठीक है डेवलपर बनाएगा, डेवलपर ही टेस्ट करेगा, तो भैया हमारा काम ही नहीं था। अब बनाने वाले को हमेशा लगता है सही चीज़ बनाई गई है, लेकिन जब हम आप ये 10 जन 8 जन जब चेक करेंगे किसी चीज़ को अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग दिमाग से, कोई ज़्यादा सोचेगा, कोई ज़्यादा कम सोचेगा, तो अलग अलग चीज़ों से क्या कुछ चीज़ें मतलब गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर 8-10 जन ने उसको मिलकर किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को टेस्ट किया ना, अगर एक आदमी बना के बोला भैया सही है, लेकिन हम 8-10 जन को ऐसे घुमा दिए, हम कहे भैया तुम लोग सब चेक करके बताओ हमें। अगर आपने चेक किया, आपको लगा भैया हाँ अब चीज़ें सही है, हाँ अब सारी चीज़ें सही, हम सबके हिसाब से क्या है चीज़ें सही चल रही है, तब ये चीज़ें पास होती है। इसीलिए हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है भैया टेस्टिंग के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। आप रियल इन्वायरमेंट में भी जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, पहले आप चेक करते हो चीज़ें सही है कि नहीं। ऐसे ले लोगे, कोई कुछ भी दे देगा लेके थोड़ी ना होगे, आप चेक करोगे, आप अपने रिक्वायरमेंट, आप जो चाहिए आपके रिक्वायरमेंट से मैच करोगे, भैया हमको यही सामान चाहिए था, हाँ हमें ये सामान मिल गया, ठीक है अब हम ओके हैं। इसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भैया कि मतलब ये सामान मांगा है आपने दे दिया, अब पता चला उसको मतलब ही नहीं यार आपने दिया लेकिन चीज़ें सही तरीके से उसको नहीं लग रही है। तो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भैया जो चाह रहा है उसके हिसाब से उसको चीज़ें मिलनी चाहिए, उसी चीज़ का तो आपको पैसा दे रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई थी। तो आपको क्या क्या बताया गया था आपको अभी तक, टेस्ट के डिज़ाइन टेक्निक, जिसमें हमने बताया था आपको एरर गेसिंग ना, एरर गेसिंग बताया था आपको, और आपको बताया थे हमने, सही बोल रहे, ECP बताए थे, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग, और एक क्या बताए थे, BVA बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। देखो फिर से हम ये बोल रहे हैं भैया ये कोई टेस्ट केस लिखा नहीं जा रहा है, ये टेस्ट केस को लिखने के लिए कितनी मतलब एक टेक्निक यूज हो रही है ताकि टेस्ट केस और सारे टेस्ट केस कवरेज हो जाए, ताकि हमारा माइंड और भी ब्रॉड हो जाए और बड़ा हो जाए और ज़्यादा सोचे कि भैया हम हाँ इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अगर ये पिक्चर में नहीं था, समझ लो जब टेस्ट के डिज़ाइन टेक्निक पिक्चर में नहीं आई थी, पहले तो कोई चीज़, पहले टेस्ट केस लिख रहे थे, वो तो बाद में भैया इसका हुआ कि अब टेस्ट के डिज़ाइन टेक्निक नई चीज़ें आई है, अब नई चीज़ें से क्या होगा, इससे हम अब चीज़ों को और तरीके से सोच सकते हैं, डिफरेंट वे से हम सोच सकते हैं, अलग अलग वर्क अराउंड हो सकता है भैया कि हाँ इसको इस रास्ते से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ये सिर्फ उस रास्ता बताने के लिए, आपकी माइंड को ब्रॉड बनाने के लिए ये टेक्निक बनाई गई है, टेस्ट के डिज़ाइन टेक्निक। ये आप कभी भी ऐसा नहीं है कि क्लाइंट को बना के दिखाओ भैया देखो ये टेस्ट के डिज़ाइन टेक्निक हमने बना दी है, अब आप देखो भैया सही है या गलत है, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे समझने के लिए है, आप समझोगे, आप समझने के बाद अगर आपको चाहिए तो एक रफली आप ड्रॉ करोगे, आप अपने नोटबुक पे, आप कहीं भी, हाँ आप ड्रॉ करोगे और फिर उस रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे आप क्या करोगे, टेस्ट केस लिखोगे। उसका एडवांटेज ये होता है जितना अच्छा आप टेस्ट के डिज़ाइन टेक्निक का यूज़ करोगे उतना ही अच्छा आपका कवरेज होगा। जब आपका जितना अच्छा कवरेज होगा उतना ही अच्छा प्रोडक्ट आपके क्लाइंट तक आप पहुंचा पाओगे। अगर कवरेज आप हर तरीके से आप सारी जगह पहुंच जाओगे तो चीज़ें गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाती है ना के बराबर हो जाती है। हम नहीं बोल रहे भैया गलतियां होगी नहीं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब मैश के जैसे छन्नी में जैसे चीज़ें छानते आते एकदम बाद में आपको प्योरिटी ज़्यादा मिलने लगती है ना। तो वही काम यही है, जितना ज़्यादा इसको आप यूज़ करोगे उतना अच्छा क्या होगा, टेस्ट केस लिख पाओगे और उतने अच्छे तरीके से आप क्या कर पाओगे, एप्लीकेशन को टेस्ट करोगे और उतनी ही गलतियाँ आप फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, एक सेकेंड।
चलो, तो देखो हम लोग ने क्या किया, एरर गेसिंग देखा था। एरर गेसिंग मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि सीनियर टेस्टर जो होता है वो एरर को गेस करता है, भैया उनको ही आइडिया होती है एप्लीकेशन के बारे में। आज हम आपको बैठा दें, हमका ये एप्लीकेशन है, आप इसको जाके देखो, सारी हमें गलतियाँ कहाँ कहाँ मिलने के चांसेस होते हैं, आप ढूंढ के बताओ, तो आप शायद ना बता पाओगे। जो कि पिछले 3-4 साल से कोई बंदा करता रहेगा तो बता सकता है भैया कि चांसेस कहाँ होते हैं, डेवलपर कहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ करने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं, तो आदमी आपसे जल्दी बता देगा ना। यही है एरर गेसिंग। और ये हमारा टीम का हमेशा क्या होता है, एक सीनियर पर्सन करता है, लीड लेवल का आदमी करता है, और एक ECP होता है, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग। मान लो मल्टीपल डेटा अवेलेबल है, सभी डेटा को आपको टेस्ट करना है, 1000, 2000 या 4000 या 10,000 डेटा है, सबको आपको चेक करना है। आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तो आप क्या करोगे, सारे डेटा को चेक करोगे, पहला रास्ता। हाँ, सारे डेटा को चेक करोगे, तो सारे डेटा को चेक करोगे तो अच्छे से टेस्टिंग होगी, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, क्लाइंट आपको जो बिलिंग होती है आपको पर आवर्स के हिसाब से देती है, तो उस हिसाब से आप उसमें फिट नहीं बैठ रहे, इसलिए आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग बनाओगे। क्लास बना के सारे डेटा को डिवाइड करोगे, भैया 100 की डेटा या 2000 की डेटा या 500 की डेटा, अकॉर्डिंग टू अपने डेटा के हिसाब से आप क्या करोगे, क्लास बनाओगे, और उस क्लास के डेटा को 1 या 2 डेटा को पिक करोगे और एंटर करके देखोगे भैया ये डेटा वहाँ पे एक्सेप्ट कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही तो होल क्लास फेल है, और एक्सेप्ट कर रही तो पूरी क्लास क्या है, पास है। और हम डेटा कहाँ से लेंगे, वही एक्सपीरियंस के बिहार पे उठाएंगे, कहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मान लो कोई डेटा अगर छूट गई, आपने चौथा उठा लिया और 10वां नंबर फेल है, तो कोई बात नहीं, तो बाद में आपके पास आएगा, फिक्स हो गया, फिर आप फिक्स कर देना। लेकिन उसमें आपके जैसे 2000 डेटा है, अगर कोई 200 की सीरीज में आए तो आपको 200 डेटा पे चेक करना, ना कि आपको पूरे डेटा पे चेक करना होगा ना। वैसे गलतियां होने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन हम नहीं बोलते गलतियां ना होगी, गलतियां होती है तभी तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, पर वो ना के बराबर होती है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग करते हैं। और थर्ड हमने बताया, BVA बताया था, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, बाउंड्री की वैल्यू को एनालाइज करना। मतलब ये बाउंड्री है यहाँ और वहाँ की, तो हमें पता है भैया बीच में गलती होने के चांसेस कम है, अब हम इस पे क्या करेंगे, बाउंड्री वैल्यू एनालाइज करेंगे। तो बाउंड्री की यहाँ की एक कम लेंगे, एक बाउंड्री लेंगे, और एक बाउंड्री से एक नंबर ज़्यादा लेंगे, A+1, A-1, B+1, B-1। मैंने फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। उस हिसाब से क्या करोगे, आप डेटा को पिक करोगे, और ना कि 50 डेटा को चेक करने के बाद बगैर आप सिर्फ 6 डेटा या 7 डेटा को टेस्ट करोगे, ठीक है। कभी कभी आपको बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की परिभाषा बदल गई है, तो आप 6 डेटा के बजाय आप क्या करोगे, सिर्फ 4 डेटा को करोगे। जैसे 1 से लेकर 10 तक की बाउंड्री है, तो एक को उठा लोगे और 2 को उठा लोगे, वहाँ से क्या करोगे, 10 और 11 को उठा लोगे। 4 डेटा को करोगे, बाकी 6 जो बीच में 8 डेटा आपके आ रहे हैं उसमें आप हाथ नहीं लगाओगे। जैसे हमको पता है कि भैया आपको यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हमको सोचना है कि भैया जैसे अगर कोई चीज़ कहीं से स्टार्ट हो रही तो ख़त्म भी होगी, तो हम स्टार्ट का एक बाउंड्री होगा, एक जहाँ ख़त्म हो रही है उसकी बाउंड्री हो गई, तो आपको बाउंड्री मिल गई ना। और जब वो बाउंड्री मिल गई, और उसी बाउंड्री में क्या कर सकते हैं, हम क्लास भी डिवाइड कर सकते हैं, उसी को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो 200 डेटा है, एक स्टार्ट हो रही है 1 से, ख़त्म हो रही है 100 पे, ठीक है। तो बाउंड्री मिल गई ना 1 और 100, तो उस डेटा को हम टेस्ट करेंगे, ना कि बीच वाली डेटा को टेस्ट करेंगे। और जब डेटा की बाउंड्री मिल गई तो हम उसमें क्लास में भी डिवाइड कर सकते हैं ना, 10-10 की 10 क्लास बना दें, एक डेटा उठाएं चेक करें, फिर एक डेटा सिर्फ 10 डेटा चेक करें, ना कि 100 डेटा पे काम करें, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और एक आपको बताना था, क्या ये हमने लास्ट क्लास में बता दिया, इसलिए हम आपको इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे, ठीक है। एक आपको बताना था हमें, ठीक है, एक आपको बताना था हमें डिसीजन टेबल टेक्निक, ठीक है। डिसीजन टेबल टेक्निक का मतलब होता है भैया कि जो सारी डेटा है, जैसे कहीं भी हमें डेटा की बात हुई, हम क्या करेंगे, डेटा को लेंगे और चेक करेंगे। डिसीजन टेबल टेक्निक का मतलब है भैया उसको टेबल बनाना है आपको। आप लोग ने अगर ध्यान दोगे तो आप लोग के 10वीं में एक चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था, विल्सन थियरी थी, पढ़े हो नहीं आप लोग, नहीं पढ़े हो, हाँ, मैथ में थी, मैथ में एक होता है, कौन सा मैथ होता है यार, ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, हाँ, ज्योमेट्री होता है ना, ट्रू लिखते हो फॉल्स लिखते हो, ट्रू लिखते हो फॉल्स लिखते हो, ऐसा लिखते हो ना, नहीं पढ़े क्या, हमने तो पढ़ा था भाई, तुम पढ़ेंगे। अब कौन सा चार्ट है वो तो नहीं पता मुझे, ये पता है मेरे को विल्सन थियरी थी,
ठीक है, तो छोड़ो उस पर ज़्यादा जोर मत दो। एक विल्सन थियरी थी, उसको हम चार्ट कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो ऐसे हमने यहाँ पे खोल लिया क्या, एक पेंट खोल लिया। तो देखो पेंट भी मेरे को चलाने नहीं आता बरोबर। ऐसे एक सीधी लाइन इससे ड्रॉ होगी ना, ऐसे ऐसे लाइन खींचते हैं ऐसे, ठीक है। मान लो ऐसे लाइन खींचे, ठीक है। एक दो, ठीक है। ऐसे लाइन बनाते हैं यार, मुझे अभी इसका थोड़ा आइडिया नहीं मिल रहा है, ठीक है। मान लो, अरे यार ऐसे, ठीक। तो आ जा रही यहाँ पे, कोई हिल जाएगा यार। मान लो एक लाइन यहाँ पे हो गई, अच्छा यहाँ पे ऐसे ऐसे एक लाइन हो गई, ठीक है। अब ऐसे ऐसे एक दो और तीन, ऐसे मान लो एक लाइन हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। ये है डिसीजन टेबल टेक्निक में जब हम बनाते हैं ऐसे, हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं। हम ये क्यों बनाते हैं, आपको इस वजह से, मान लो कहीं हम गए, मान लो आज तो कंपटीशन की ज़माना है ना, तो हर जगह कंपटीशन है। मान लो 2 मेडिकल खुली है शॉप, एक मेडिकल पुरानी मेडिकल है, पुरानी मेडिकल भैया बहुत अच्छा चल रही है। अब हमें नया वहाँ पे एंट्री लेना, हम भी जगह देखे भैया, हमको पता चला एक मेडिकल हमको और डालना है, ठीक है। हम दूसरे आदमी, हमको एक मेडिकल डालना, हमने देखा भाई उसकी मेडिकल ज़्यादा चलती है, तो हमको भी क्या करना है, एक मेडिकल डालते हैं, कुछ शेयर उसका हम ले लेंगे, ठीक है। तो अगर आप नया जाओगे कहीं मार्केट में, तो आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत कम होगी, क्योंकि वो पुराने कस्टमर उसके पास से ज़्यादा है ना। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, एक्स्ट्रा मीन्स आपको कुछ स्कीम देना पड़ेगा। हाँ, जैसे मान लो आपने स्कीम दे दिया भैया कि जो भैया मेरे पास आएगा पहली बार, हम उसको 15% डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। जो पहली बार आएगा हम उसके पास क्या करेंगे भैया, जो पहले एक बार दवा लेके गया हमसे, दोबारा आएगा हमसे दवा लेने, अब हम उसको 10% देंगे, सामने वाला नहीं देता। अगर सामने वाला 10 दे रहा है तो 15 दोगे। आप अपने हिसाब से क्या करोगे, आप अपने हिसाब से एक स्कीम निकालोगे, जिससे क्या होता है, कस्टमर को भाई 1 रुपया या 2 रुपया कहीं भी फ़ायदा होगा, आदमी वही जाएगा। तो आप ये 2 तरीके निकाले। और एक बात बता दिए तो भैया अगर आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, तो आपको हम ना 30% डिस्काउंट दे देंगे महीने में एक बार। तो आप क्या होगा, कुछ वहाँ से बहुत सारे क्या होंगे आपके कस्टमर यहाँ पे डाइवर्ट तो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप क्या क्या कंडीशन रख रहे हो, क्या क्या कंडीशन, सारे कंडीशन कॉम्बिनेशन ऑफ रूल क्राइटेरिया पे डिपेंड है कि मतलब क्या क्या कंडीशन है, उसके साथ क्या आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हो। तो विल्सन थियरी ऐसे कहता है भैया, मान लो यहाँ पे एक आपको एक वहाँ पे लिखा गया था क्या कि मान लो एक आपने देखा था मैथ में पढ़े होगे आप लोग, रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू, मान लो हमने 3 कंडीशन लिखा। एक पहला कि हमने रखा कि भैया कि नया कस्टमर होगा तो 15% देंगे,
ओल्ड कस्टमर होगा तो 10% देंगे, और हमारे पास समझ लो रिपीटेड कस्टमर है कंटिन्यूसली हमारे पास पूरे महीने से अगर हमारे पास से मेडिसिन लेके जाता है तो उसको हम कितना देंगे 30% का एक कूपन कोड देंगे। तो ठीक है, कितने कंडीशन हुए 3 हुए ना, तो 2 का पावर कितना होता है, ठीक है, कंडीशन 3 है। तो हमने यहाँ पे देखो लिखा है ना 3, और हमने 2 क्यों लिखा है कि टेस्ट केस के 2 ही रूप होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 2 ही सिनेरियो होते हैं ना, या तो सही होगा या तो गलत होगा। गलत आप कई तरीके से कर सकते हो लेकिन सही लिखने का तरीका सिर्फ एक है ना। तो हमने मान लिया हमने 3 कंडीशन रख दिया भैया, और कंडीशन आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए 3 कंडीशन दिया, आप 2 भी बना सकते हो, आप 4 बना सकते हो, आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट देख के सोच सकते हो। अभी हम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने आपको क्या किया, नॉर्मल 3 एक कंडीशन दिया। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आप पहले देखोगे तो यहाँ पे आपने मान लो यहाँ विल्सन थ्योरी क्या करती है, ट्रू लिखो, ठीक है। यार ये तो बहुत बेकार है यार इसमें, चलो इसको बाद में कभी बता देंगे, ठीक है ठीक है। तो बस बेसिक आप लोग समझ लो क्या होता है। बेसिक ये है कि ये ड्रॉ करने से अच्छा, देखो यहाँ पे अगर हम ट्रू लिखते हैं, विल्सन थ्योरी ये कहता है कि जितना पॉसिबल सिनारियो पहली बार बनेगा उतना ही दूसरी बार बनेगा। मतलब अगर हम लोग ने 4 टेल मतलब टेल लिखा टेल तो 4 हेड भी होगा, ठीक है। हाँ अब प्रायिकता हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, ठीक है। हाँ जो भी है, हाँ वो भी हाँ। तो समझ लो, मान लो जैसे 8 कॉलम है, 8 कॉलम में पहले 4 बार ट्रू लिखेंगे और लास्ट के 4 कॉलम में क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे ना। फिर बाद में नीचे वाले कॉलम में आओगे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 3 ही कॉलम थे, यहाँ पे पहले हमने 4 क्या लिखा, ट्रू लिखा, फिर यहाँ पे हमने 2 ट्रू लिखा और 2 फॉल्स लिखा ना, फिर यहाँ पे 1 ट्रू 1 फॉल्स ऐसे लिखा, ठीक है। अगर हम रियल इन्वायरमेंट में समझने जाए तो मान लो कोई ऐसे यहाँ पे हमने कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, तो बहुत सारे, ठीक है। मान लो जैसे यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन आप पेज खोलोगे जहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स अवेलेबल होते हैं, मल्टीपल फील्ड्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें क्या होगा, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, आपका ईमेल होगा, आपका पासवर्ड होगा, आपका रीटाइप पासवर्ड होगा दोबारा डालने के लिए, ठीक है, आपका मोबाइल होगा, आपका सिटी सेलेक्ट करने के लिए होगा। देखो मल्टीपल सिटी अवेलेबल होंगे, सिटी आप जैसे भदोही में भदोही, आपका कंट्री होगा, ठीक है। ऐसे मल्टीपल फील्ड्स अवेलेबल होते हैं। समझ लो हमसे हमारे पास ऐसे 20 फील्ड अवेलेबल है, लेट सपोज आपके पास 20 फील्ड अवेलेबल है। तो आप डिसीजन टेबल टेक्निक में क्या करोगे, मान लो अच्छा यहीं पे अगर आपको देखा जाए, जैसे मान लो 20 फील्ड है, 20 फील्ड में हमने क्या करेंगे, एक में हम गलत डालेंगे और 19 में सही डालेंगे, ठीक है। अगर हमें पूरा 20 फील्डों को टेस्ट करना है तो कैसे टेस्ट करेंगे, एक में गलत डालेंगे और 20 में क्या करेंगे, 19 में सही डालेंगे। तो हम सिर्फ उस एक फील्ड को पहले कवर करेंगे। ऐसे जब उसका चारों तरफ से कर लेंगे, जैसे मान लो फर्स्ट नेम है, हमने बताया था फर्स्ट नेम में आपका अल्फ़ाबेट लेगा, किसी का नाम जो है नंबर से स्टार्ट नहीं होता, तो उसमें क्या करेंगे, नाम डालेंगे, ठीक है। नाम की एक हमने कंडीशन दे दिया, भैया नाम आपका क्या होना चाहिए, 15 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप 1 डालोगे, 1 के बाद 10 डालोगे, 15 डालोगे, फिर 15 से 1 ज़्यादा डालोगे, 16 डालोगे, फिर 1 से कम डालोगे, बिना डाले देखोगे, फिर नंबर डाल के देखोगे, फिर स्पेशल कैरेक्टर डाल के देखा। मतलब आप जितनी भी नेगेटिव सिनारियो है एक टेक्स्ट बॉक्स में करोगे, जब उसकी सारी चीज़ें सही हो जाएगी तो आप क्या करोगे, आप दूसरे पे जाओगे, ठीक है। फिर दूसरा करोगे, फिर दूसरा नंबर वाला सही गलत डालोगे, पहला भी सही डालोगे, बाद में नीचे जो 18 पड़े हैं उसको भी आप सही डालोगे। तो आप ऐसे दूसरे को देखोगे,
तो समझो एक टेक्स्ट बॉक्स को लिखने के लिए हम 10 तरीके से सोच सकते हैं, वैसे 20 टेक्स्ट बॉक्स को सोचने के लिए कितना सारे तरीके से लिखेंगे? हाँ 200 ना, मान लो 200, हमें 20 टेक्स्ट बॉक्स है, हमको लगा भैया 20 टेक्स्ट केस लिखो, सही यूजर नेम डालो, सही पासवर्ड डालो, आप चेक करके चले आओ, अब 20 बार में हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन अगर आप उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारे सिनारियो कवर करने जाओगे, इसमें आप क्या करोगे, आप इसमें नंबर भी डालोगे, ठीक है, एक बार आप इसमें ये भी डालोगे, अल्फ़ाबेट भी डालोगे, आप एक बार क्या करोगे, स्पेशल कैरेक्टर डाल के चेक करोगे, ठीक है, आप एक बार कुछ नहीं डालोगे, ब्लैंक डालोगे, ठीक है, आप एक बार स्पेस डालोगे, अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिक डालोगे, ऐसे करके आप मल्टीपल टेस्ट केस एक ही टेक्स्ट बॉक्स में बना सकते हो। एक ही टेक्स्ट बॉक्स को आप कई तरीके से क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। इसका मतलब डिसीजन टेबल टेक्निक का मतलब ये होता है कि आपका कवरेज कितनी तरीके से पूरा हो रहा है, मतलब क्या चीज़ें पॉसिबल है और क्या चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जैसे अब ये है भैया, पॉसिबल क्या है, नाम में हम अगर फर्स्ट नेम है तो पॉसिबल ये है कि अल्फ़ाबेट का कोई भी 15 कैरेक्टर डालो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और पॉसिबल क्या नहीं है, आप नंबर डालो किसी के नाम में, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप स्पेशल कैरेक्टर डालोगे नहीं एक्सेप्ट करेगा, आप ब्लैंक डालोगे तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये आपके नेगेटिव सिनेरियो है। ऐसे आप 20 टेक्स्ट बॉक्स पे लिखने जाओगे तो आपको तकरीबन कितने टेस्ट केस मिलेंगे, आप कम से कम 200 से 250 टेस्ट केस लिख सकते हो उसी 20 टेक्स्ट बॉक्स पे। और अगर टेस्ट के डिज़ाइन टेक्निक ना होता तो आप सिर्फ 20 लिखते, आपको सिर्फ जो मिला आप एक बार सही डाले या गलत नहीं, ना 20 लिखते 30 लिखते, इससे ज़्यादा ना लिख पाते। क्या ऐसा भी होता है बिना टेस्ट केस लिखे सारा सिनेरियो चेक कर लें, उसके बाद बग्स निकाल के अलग से लिख दें? कैसे कर लोगे, कैसे कर लोगे बिना टेस्ट केस लिखे, कैसे करोगे बताओ। मान लो तुमने मान लिया मैंने, तुमने कर लिया, हमने तुम्हारी बात को, हमने बोला था ना कि कुछ भी होगा हम मान लेंगे भैया, हाँ तुम कर लिए, कल को तुम ना आए, बीमार हो गए तो, तुम्हारी एक्सीडेंट हो गई तो दूसरा कोई आएगा, वो कैसे करेगा, वो कैसे करेगा। वो पता चला तुमसे थोड़ा कम दिमाग है या तो ज़्यादा दिमाग हो, ज़्यादा दिमाग लगा दिया, उसको लगा शायद ये ऐसे भी होता हो। अगर कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपके पास डॉक्यूमेंट होगा तो आप डॉक्यूमेंट को चेक करके आप टेस्ट कर सकते हो ना। आप रहो या ना रहो, आप रहो या ना रहो, कंपनी तो हमेशा रहेगी। आप जाओगे कोई नया आएगा, वो जाएगा कोई नया आएगा, लेकिन चीज़ें आपके पास एंड ऑफ द डे क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट्स ही होगी ना। उसी डॉक्यूमेंट्स को देख के सब अपना अपना क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे ना। इसलिए डॉक्यूमेंट्स, इसलिए टेस्ट केस लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि टेस्ट केस आपको लिखवाने का उनको शौक है, टेस्ट केस लिखवाने के बहुत एडवांटेज होते हैं। वह टेस्ट केस ना लिखवाएंगे तो आप चीज़ें भूल जाओगे। मान लो आज आपको याद है, आपने सही तरीके से 15 तरीके से कर दिया, बाद में अगर आप टेस्ट केस लिखने जाओ, आप टेस्ट के डिज़ाइन टेक्निक का यूज़ करो, आप उसी जो 15 तरीके लिखे हो आप उस पर 25 से 35 तरीके लिख सकते हो। इसीलिए चीज़ें लिखी जाती है भैया, एक्सेल में सारी चीज़ें जमा होती है, आपके मैनेजर के पास जाएगा। आप नहीं रहोगे तो आपका मैनेजर चेक करके आपका टेस्ट करेगा, नहीं आएगा कोई, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स बनाई जाती है, ठीक है। हाँ, टेस्ट केस जो होता है वो जैसे टेस्टिंग में 2 पार्ट होते हैं, एक मैनुअल टेस्टर होता है, एक ऑटोमेशन टेस्टर होता है। मैनुअल टेस्टर और ऑटोमेशन टेस्टर एक मीटिंग में जब बैठते हैं तो कोई स्टोरी आती है, कोई रिक्वायरमेंट आती है, उस रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे क्या होता है, बात होती है भैया, चर्चा होती है भैया, अब ये रिक्वायरमेंट काम होगी, तो उस रिक्वायरमेंट को देखते हैं, वो अपना काम, डेवलपर अपना काम करता है और टेस्टर क्या करता है, टेस्ट केस लिखना चालू करता है। और टेस्ट केस जब लिखवाता है, लिखता है, तो ये टेस्ट केस रिव्यू करने के लिए भी देता है एक दूसरे को। जैसे मैं तुम्हारा कर लूँ, तुम मेरा कर लो, ये उनका कर ले, उनका कर ले। जब सब सही कर ले, क्या होता है कि पता चला इन्होंने बताया कि ये चीज़ भी ऐड कर दे भाई, ये चीज़ भी टेस्ट करना जरूरी है। आपने बोला नहीं भैया ये चीज़ भी ऐड कर लो। तो ऐसे एक बार क्या करते हैं, एक बार रिव्यू करवाते हैं आपस में, ठीक है। रिव्यू करने के बाद एक बार मैनेजर के पास जाता है चीज़ें कि भैया चलो ठीक है, मैनेजर भी देख ले भैया, कुछ चीज़ें शायद छुटी हो हमसे। तो यार जब टेस्ट केस लिखते हैं तो हम तो लिखते ही हैं, साथ में हमारे कलीग को देते हैं, भैया वो चेक कर ले, हम चेक कर ले, फिर अपने मैनेजर को दे दे, या कोई हमसे सीनियर पर्सन है वो देख ले, ठीक है। जब आप सारे तरह से सारी चीज़ें कवर कर लोगे तो आप क्या करोगे, टेस्ट केस लिखोगे, आप दोगे ऑटोमेशन टेस्टर को, ऑटोमेशन टेस्टर देखेगा तो और अपना क्या करेगा, टेस्ट करेगा। और उसी मैनुअल टेस्टिंग के बिहाफ पे मैनुअल टेस्टर क्या करेगा, अपना मैनुअल टेस्टिंग करेगा। हर चीज़, जैसे उसने लिखा है 10 बातें, तो पहली बातें देख के चेक करेगा, फिर दूसरी बात लिखेगा, फिर तीसरी बात डाल के चेक करेगा। तो मतलब वो पहले मैनुअली करेगा, मैनुअली काम अगर सही चल रहा है तब वो ऑटोमेशन के पास आगे जाता है कि भैया अब आप कोड लिख दो, ये चीज़ें सही चल रही है।
मैनुअल टेस्टर लिखता है। कभी कभी ऐसा होता है भैया मैनुअल टेस्टर नहीं है, या आपको ऑटोमेशन भी करना है मैनुअल भी करना है, तो आप मैनुअली पहले टेस्ट केस लिखोगे, तो भी आप टेस्ट केस लिखोगे, टेस्ट केस लिखोगे और उसी टेस्ट केस को देख के क्या करोगे, ऑटोमेट करोगे, आप अपनी स्क्रिप्ट को चलाओगे, जो भी करना है आप करोगे। लेकिन बिना टेस्ट केस का कोई काम नहीं होगा। टेस्ट केस आपको लिखना मस्ट है। पता चला आपने 10 बातें लिखी है, 9 बातें सही चल रही है, 1 बातें नहीं चल रही है, तो आप वहाँ पे रेड लाइन करके अब क्या करोगे, मार्क कर दोगे और आप आगे जाके क्या बताओगे। और जब मीटिंग होती है, जब सारे लोग बैठेंगे, तो आप बताओगे ना भैया ये चीज़ें यहाँ पे नहीं हो ले रही है, ऐसी दिक्कत थी इसलिए ये चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो आप जब लिखोगे और टेस्ट केस जब लिखते हैं ना, ऐसा नहीं था एक्सेल हमारे पास है, एक्सेल ऐसा होता है कि सबके पास घूमता है, आप कुछ भी चेंजेस करोगे हमें पता चलेगा कि आपने यहाँ पे कुछ चेंज किया है, वो उनको सर्वर पे डाल के रखते हैं। आप जैसे टेस्ट केस लिखोगे, आप अभी पता चला मैं टेस्ट केस यूज़ करो तो मेरा छोटा सा ऐसा लोगो दिखेगा कि भैया ये बंदा फलाना बंदा यहाँ पे अभी देख रहा है आपका टेस्ट केस, वो कुछ ना कुछ उस पर काम कर रहा है। आप कहीं चेंजेस करोगे वहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगा भैया यहाँ पे नई चेंजेस हुई है, तो आप क्या करोगे, जाके चेक करोगे भैया चेंजेस क्या हुई है। तो ऐसे यार छोटी छोटी बातें आपको बहुत ध्यान देनी पड़ती है। हाँ, सब अपने हिसाब से ऑटोमेटिक समझ लो कनेक्ट होता है, आप जो भी अपडेट करोगे वहाँ अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ होती है। अब जैसे मान लो अगर हम डिसीजन टेबल टेक्निक ना करें, मान लो ऐसे जैसे 2-3 कॉलम है, मान लो यहाँ पे हमने क्या डाला, ईमेल एड्रेस डाला, यहाँ पे पासवर्ड डाला, मान लो यहाँ एक कॉलम रहे OTP वाली, ठीक है। अब अगर हम समझ लो डिसीजन टेबल टेक्निक ना करें और यहाँ पे यूज़र नेम डाले, पासवर्ड डाले और फिर भी एरर आ रही है, अब पता कैसे चलेगा किसके वजह से एरर आ रही है, कि आपने ईमेल एड्रेस सही डाला था कि पासवर्ड सही डाला था, या तो OTP आपने गलत डाला था कि नहीं डाला था। कैसे करेंगे इसको टेस्टिंग? तो इसीलिए तो डिसीजन टेबल टेक्निक थी ना, कि भैया आप अगर 5 चीज़ें अगर आप सही गलत डाल रहे हो तो सामने वाले कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ें सही थी। जैसे हमने कोई काम सही किया, इन्होंने गलत कर दिया, ठीक है। अब एक बंदे को बुलाया, बोले भैया बताओ किसने सही, आप अंदाजा बता दे भैया हमने गलत किया उन्होंने सही किया थी, कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। उसी चीज़ को बोलते हैं डिफेक्ट मास्किंग। ये वर्ड यूज़ करना, डिफेक्ट मास्किंग बोलते हैं। मास्क मतलब हिडन करना, छुपाना चीज़ों को, अपनी गलतियाँ छुपाना। जैसे इसके वजह से गलती आ रही है और हमें लगा भैया हम इसकी वजह से गलती आ रही है, लेकिन एक्चुअल गलती कहाँ थी, यहाँ पे हम गलत डाल रहे थे। इसलिए एक एक चीज़ों को हमेशा पहले एक चीज़ों को प्रॉपर तरीके से टेस्ट करेंगे, सारे तरीके से, इसके बाद हम दूसरे तरीके पे जाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसा ना करते हैं, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, डिफेक्ट मास्किंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, डिसीजन टेबल टेक्निक, ठीक है। एक चीज़ आपको और बताना था, एक होता है टेस्ट केस और एक होता है आपका एक टेस्ट केस होता है और एक टेस्ट सिनेरियो होता है, ठीक है। आप बोलते हैं टेस्ट केस क्या है, टेस्ट सिनेरियो क्या है, ये भी डिफरेंस आपको इंटरव्यू में पूछते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेस्ट केस वर्सेस टेस्ट सिनेरियो, तो आपको बताना है टेस्ट सिनेरियो क्या होता है, टेस्ट केस क्या होता है। पता है, ये लो लेवल डॉक्यूमेंट्स होती है। मतलब मान लो हमें एक लॉगिन की पेज है, यही वाली समझ लो पेज है, ये पेज पे हमने लिख दिया भैया यूज़र नेम, पहले ईमेल एड्रेस डालो, देन पासवर्ड एंटर करो, देन रिमेंबर मी पे चेक बॉक्स पे क्लिक करो, एंड देन फाइनली आप क्या करो, लॉगिन बटन पे क्लिक करो, देन यू विल नेविगेट ऑन दी लाइक होम पेज, ठीक है। आप इसके बाद क्या करोगे, आप होम पेज पे इसके बाद लैंड करोगे, ठीक है। ये होती है टेस्ट केस, हम एक एक चीज़ लिख रहे हैं ना। टेस्ट सिनेरियो मतलब कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस, मतलब सारे कलेक्शन को जोड़ के टेस्ट केसेस बनाना, सारे कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस को जोड़ के एक टेस्ट सिनेरियो बनता है। बात तो समझो, टेस्ट केस मतलब लो लेवल, टेस्ट सिनेरियो मतलब हाई लेवल। हमने बोल दिया भैया लॉगिन कर दो, टेस्ट सिनेरियो मतलब लॉगिन कर दो। अब हम ये नहीं लिखने जाएंगे, आप यूज़र नेम डालो, पासवर्ड डालो, ये डालो, वो डालो, हम नहीं डालें। हमने को सिर्फ आपको बस एक दे दिए, वे टेस्ट सिनेरियो, आप क्या करो, लॉगिन कर डालो। तो आपको देख के समझना है भैया यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी मांग रहा है, पासवर्ड भी मांग रहा है, रिमेंबर मी पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, देन लॉगिन बटन पे आप क्लिक करोगे, फिर आगे वाली पेज पे पहुँचोगे, ठीक है। ये आपको समझना है टेस्ट सिनेरियो में। तो टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केस में यही डिफरेंस है भैया, ये कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस होता है टेस्ट सिनेरियो। सारे टेस्ट केसेस को जोड़ के एक टेस्ट सिनेरियो बनता है। जैसे हम बोल दिए लॉगिन पे काम करो, और लॉगिन के अंदर देखो मल्टीपल फील्ड पड़े हैं, उसको आप लिखोगे टेस्ट केस में,
user are able to enter the email address, then user are able to enter the password, फिर ये चेक बॉक्स, फिर क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ये आप टेस्ट केस लिख रहे हो, लेकिन टेस्ट सिनेरियो अगर हम बोल दिए तो आप बोलो भैया लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज पे आप कॉल करो। टेस्ट हाँ, फंक्शनलिटी अलग चीज़ हो तो बताने वाला, अब तो हम अलग है। फंक्शनलिटी मतलब आप जो बता रहे हो, जैसे फंक्शनलिटी मतलब मल्टीपल फंक्शनलिटी अवेलेबल है, लॉगिन है, मार्केटिंग है, सेल्स है, लीड्स है, ये फंक्शनलिटी है। ये भी टेस्ट सिनेरियो ही है, गलत नहीं बोल रहे, सही है, टेस्ट सिनेरियो है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे टेस्ट केस हो सकता है, टेस्ट सिनेरियो जैसे लॉगिन है, मान लो अगर टेस्ट सिनेरियो जैसे ये है कि आपको अकाउंट पेज पे जाके एक अकाउंट क्रिएट करना था जिसमें बहुत सारे फील्ड हैं, तो आप क्या करोगे, आप हर बार लॉगिन करने नहीं जाओगे। मार्केटिंग में भी एक अकाउंट क्रिएट करना है, और लीड्स पे भी एक अकाउंट क्रिएट करना है, और सेल्स पे भी एक अकाउंट क्रिएट करना है। लेकिन सब जगह कहाँ होके जाओगे, लॉगिन करते हुए जाओगे ना। सबका रास्ता तो अलग है, लॉगिन करके मार्केटिंग पहुँचो, लॉगिन करके अकाउंट पहुँचो, लॉगिन करके सेल्स पे पहुँचो, ठीक है। अब हर बार लॉगिन करोगे नहीं तो क्या करोगे, ऐसा हम लोग सोचेंगे कि भैया टेस्ट सिनेरियो ऐसा लिखते हैं कि भैया एक बार लॉगिन करें और उस रास्ते में जितनी चीज़ें आए सबको कवर करना, कि हम दोबारा लॉगिन करें, दोबारा उसके लिए कोड लिखें, फिर टाइम वेस्ट, और सारी चीज़ें क्या होगी, वेस्ट होगी, और सारी चीज़ें हमें टाइम ऑफ स्पेंड होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आखिर लॉगिन तो हमने एक बार टेस्ट कर लिया ना, अब मार्केटिंग के लिए भी लॉगिन करें, सेल्स के लिए भी लॉगिन करें, क्या मतलब है। हमने एक बार मार्केटिंग चेक कर लिया तो उसके रास्ते में जितनी भी सारी चीज़ें हैं हमें सबको टेस्ट करना है, ठीक है। टेस्ट सिनेरियो मतलब बंडल होता है, एक बहुत ज़्यादा बंडल में सारी चीज़ें छुपी होती है, सारे टेस्ट केसेस उसी के अंदर होते हैं। हम बोलते हैं भैया कि भैया ये लॉगिन करो, लॉगिन के अंदर आपको समझना भैया यूज़र नेम भी डालना है, पासवर्ड भी डालना है। अब टेस्ट केस इसी का उल्टा होता है। टेस्ट केस हम बोले लॉगिन फंक्शनलिटी पे आपको काम करना, तो आप क्या करोगे, एक एक चीज़ को लिखोगे, पहले यूज़र नेम डालो, फिर पासवर्ड डालो, फिर कुछ और रहेगा वो डालो, मतलब ऐसे एकदम लो लेवल की चीज़ें। यही डिफरेंस है टेस्ट केस वर्सेस टेस्ट सिनेरियो में, ठीक है। एक मिनट, तो मान लो जैसे कोई फील्ड है, जैसे 20 फील्ड है, 20 फील्ड में हमने बोल दिया भैया कि ये चाहो अकाउंट पेज क्रिएट करो, तो आप जाओगे क्या करोगे, अकाउंट पेज क्रिएट करोगे। तो आपको समझ में आना चाहिए ना भैया, अकाउंट पेज में बहुत सारी चीज़ डिटेल होती है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये वो सारी चीज़ें होती है। तो आप किस में कवर करोगे, आप सारे क्या करोगे, सबको कवर करोगे। लेकिन अगर मैंने उस पर स्पेसिफिक लिख दिया कि भैया ये 2 टेक्स्ट बॉक्स में ये चीज़ें डाल के चेक करना, जो अगर मैंडेटरी चीज़ होती है, आप देखते हो ना ऐसे मैंडेटरी का एक साइन होता है रेड कलर का ऊपर, भैया उसको नहीं डालोगे तो फॉर्म फिलअप नहीं होगा आपका। बाकी कोई चीज़ें डालो या ना डालो, लेकिन जो मैंडेटरी चीज़ है उसको तो आपको एंटर करना है उसमें, जो आपका डिटेल वो मांग रहा है आपको। तो वही चीज़ है, जैसे हम अगर सिनेरियो में अगर ये लिखा गया है भैया आपको अकाउंट तो क्रिएट करना है, साथ में उसने लिखा है ब्रैकेट में भैया आपको ये 2 फील्ड है, आपको क्या करना है, पर्टिकुलर आपको चेक करना है, मतलब वो फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो कोई रीजन कोड होता है, मान लो कोई कोड दिया हमने ये नोएडा के लिए और कोई कोड दिया हमने मुंबई के लिए, तो नोएडा की जब कोड डालते हो तो आपकी एप्लीकेशन खुलने के बाद कुछ अलग बिहेव करता है, कुछ अलग चीज़ें दिखती है, कुछ UI पे अलग चेंजेस होती है, जैसे ही मुंबई के डालते हो कुछ अलग दिखती है। तो उस हिसाब से अगर कोई चीज़ उनको लगता है मैंडेटरी है भैया वो चीज़ तो वहाँ मेंशन करते हैं, तो आपको समझना चाहिए भैया कि यहाँ पे चेंज आपको चेंज कर करके देखना है। नहीं तो सिंपल लिख देंगे भैया अकाउंट पेज क्रिएट करो, इसके बाद वहाँ पेज पे चले जाओ। तो अकाउंट पेज पे जितने भी आपको फील्ड दिखेंगे वो आपकी जिम्मेदारी है भैया, उसमें सारी चीज़ें डाल के चेक करो कि चीज़ें एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इतनी समझ में आई आप लोग को? आपने जैसे दिखा रहे थे कि यूजर नेम का बॉक्स है और पासवर्ड का बॉक्स है, वहाँ पे 2 कंडीशन थी। तो अगर यूजर नेम गलत करने की कई कंडीशन हो सकते हैं, बहुत कंडीशन है। हर बार ऐसे करके मतलब सब 4 टेबल बनेगा कि 2 कंडीशन है, 4 टेबल, जितनी कंडीशन रहेगी उतनी टेबल बनेगी आपकी। हाँ ठीक है, अगर कंडीशन 3 है तो 2 की पावर 3 कितने होंगे, 8 होंगे ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। लेकिन सर उसको यूजर नेम गलत करने की कभी हम न्यूमेरिक डाल के चेक करते हैं, हाँ कभी अल्फा न्यूमेरिक डाल के, तो इसीलिए तो बोल रहे एक ही टेक्स्ट बॉक्स में आप चाहो तो 20 टेस्ट केस लिख दो ना। लेकिन वो कब होता है, जब आपकी एप्लीकेशन नई स्टार्ट हुई है तब,
एज अ ऑटोमेशन टेस्टर होगा तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट सही डाल के आगे बढ़ना है। ठीक है, आप कभी भाई देखो ऐसे तो हम करते नहीं, जनरली ऐसे करते नहीं हम, पर क्या होता है कि ऑटोमेशन वाले थोड़े से कामचोर होते हैं, थोड़ा सोचते हैं जल्दी टाइम निकल जाए, घर पे भाग जाए, तो क्या करते हैं वो सही डाल देते हैं। नहीं तो हमारा काम ये होता है ऑटोमेशन करने के पहले भी हमें मैनुअली चीज़ों को टेस्ट करना होता है कि मैनुअली जैसे कभी कभी होता है ना कि भैया हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक नहीं हो रहा है, तो आप ऑटोमेशन के कोड के थ्रू एकदम पगला गए हो क्लिक करने के लिए, क्लिक नहीं हो रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। आप मैनुअली चला के देखिए क्या क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर जब मैनुअली कोई चीज़ नहीं होगी तो ऑटोमेशन में पॉसिबल ही नहीं है कुछ कर सके। पहले मैनुअली होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैनुअली क्लिक हो रहा है या मैनुअली आप कुछ वैल्यू अंदर डाल रहे हो किसी टेक्स्ट बॉक्स में, तभी ऑटोमेशन के थ्रू आप कर पाओगे, वरना अगर समझ लो मैनुअली नहीं हो रहा तो ऑटोमेशन कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, इतना याद रखो। इसलिए कभी भी ऑटोमेशन करने के पहले हम टेस्ट केसेस को क्या करते हैं, पढ़ते हैं और मैनुअली चीज़ें चला के देखते हैं पहले भैया ये चीज़ें हो रही नहीं। लेकिन जैसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है लोगों को तो आदमी क्या करता है कि भैया चलो जब दिक्कत आएगी, नहीं क्लिक होगा या नहीं वैल्यू एंटर करें तब हम मैनुअली देखेंगे, तो जब तक चल रहा तब तक चलाते रहो टाइम की वजह से ना। लेकिन ऐसा नहीं है, सही नियम तो यही है, पहले टेस्ट केस को पढ़ो और फिर क्या करो मैनुअली चीज़ें चला के देखो, जो डेटा उसने दिया वो डेटा डाल के देखो, अगर डेटा ले रहा है तो ठीक है, तब आप ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट लिखना चालू करो। अगर तब कोई इशू आ रही है तो आपके कोड में कुछ दिक्कत है, आप कुछ कोडिंग में गलत किए हो, कुछ चीज़ें आपकी मिस हो रही, तब आपकी गलती है। तो अगर आप डिफेक्ट रेस करने जाओगे भैया क्लिक नहीं हो रहा है, तो आपके ऊपर वो चढ़ जाएगा, भैया डेवलपर बोलेगा भैया देखो मैनुअली तो कर रहे हैं, अब तुम्हारा कोड तुमको आता ही नहीं काम कर रहे तो हम क्या करें। तो इसीलिए हमेशा ऐसा नहीं कि भैया हम बोल देंगे भैया डिफेक्ट है, वो तो सामने वाला बोल देगा भैया हम तुम्हारे लिए थोड़ी बनाया एप्लीकेशन कि तुम टेस्ट कर रहे हो, ये तो यूज़र के लिए बनाया, यूज़र थोड़ी ना उसमें कोड डाल के चेक करेगा क्लिक हो रहा है नहीं, वो तो डायरेक्ट नॉर्मल क्लिक करेगा, क्लिक हो गया तो उसका काम हो गया। तो ऑटोमेशन में आप में कुछ मिस्टेक है, आप उस चीज़ों को सुधारो और सही करो। इसलिए ऐसा नहीं कि ऑटोमेशन से कोई काम नहीं कर रहा तो आप बोलो भाई डिफेक्ट है लो फिर से सही करके दो, नहीं, आप मैनुअली चला के देखो। मैनुअली अगर चीज़ें चल रही है तो डिफेक्ट नहीं है, अगर मैनुअली चीज़ें नहीं चल रही तो डिफेक्ट है। समझे बात ना। तो पहला मैनुअली होगा, इसलिए बोलते हैं मैनुअल टेस्टिंग पहले होता है, उसके बाद ऑटोमेशन होता है। अगर मान लो 4 चीज़ें बनी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो मैनुअल टेस्टिंग आपका यहाँ काम कर रहा है, समझ लो पहले पे, समझ लो आपके 3 काम हो गए हैं, अब मैनुअल टेस्टर आपका काम कर रहा है यहाँ चौथे पे, तो आपकी ऑटोमेशन यहाँ पहले पे चालू रहेगी, क्योंकि वो भाई पहले का काम हो चुका, आप मैनुअली सारी चीज़ें एकदम पुख्ता कर चुके भैया, अब ये चीज़ें सही है, अब इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम है, संभावना कम है कि कुछ नए चेंजेस आएँ। अगर कुछ चेंजेस आएंगे भी तो इसीलिए तो मीटिंग होती है आपकी, मीटिंग में आपको वो बताते हैं भैया कुछ नई इंप्रूवमेंट आने वाली है। अब ये जो कलर दिख रहा है यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिख रहा है, अब यहाँ से उठा के हम क्या करते हैं, अब इसके नीचे डालते हैं, ऐसे जब यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे इसके नीचे डालते हैं, तो आप क्या करोगे ऑटोमेशन में कोड लिखे रहोगे, यहाँ दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो स्क्रिप्ट फेल हो जाएगी। मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों चेक होता है किसी चीज़ पे, हाँ सब। और मैनुअल टेस्टर ही ज़्यादा डिफेक्ट पाते हैं क्योंकि वो मैनुअली चला के देखते हैं पहले, ऑटोमेशन तो बनी बनाई चीज़ को सिर्फ चलाते हैं। असली काम करता है कौन, मैनुअल टेस्टर। और किसी की जैसे नौकरी नहीं लगती तो सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग की वजह से नहीं लगती, भैया उसको मैनुअल टेस्टिंग नहीं आती। काम करना आसान है, पर क्या होता है कि चीज़ें बताना आप इंटरव्यू में नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो रियल इन्वायरमेंट पूछते भी है, यहाँ पे जाओगे क्या करोगे, वहाँ पे जाओगे क्या करोगे। जब आप काम किए रहोगे तभी बता पाओगे ना। मैंने आपको देखो लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप ऑटोमेशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया आपको मैनुअल तो आता ही होगा, आपको मैनुअल आया तभी आप ऑटोमेशन में घुसे। मैनुअल मतलब हाथ से चलाना है, उसमें कौन सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। इसीलिए आपको भैया किसी को भी कुछ भी कभी भी जॉब मिल सकती है, किसी पे भी काम करा सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते भैया हमारा ऑटोमेशन के लिए हायर हुए हैं तो हम ऑटोमेशन नहीं करेंगे, कंपनी में ऑटोमेशन का काम नहीं है तो आप मैनुअल करो, मैनुअल नहीं कर पाओ तो घर पे आ जाओ। इसलिए आपको हर तरीके से रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। कोडिंग आजकल इतना एडवांस हो रहा है और एआई भी डेवलप हो रहा है।